अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती होंगी ठीक होंगी। तो मैं आज आपके साथ हूँ और बहुत शुक्रिया आपका कि जो लोग मुझे व्लॉग्स मेरे देखते हैं और पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरे कैसे व्लॉग हैं। तो आज संडे का दिन था और आप सब जानते हैं कि संडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर कहीं बाहर जाऊँ। तो फ़िलहाल इस वक्त लाहौर का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे आप लोगों के शहर में भी अच्छा होगा, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है। तो बारिश होने के बाद 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। तो संडे वाले दिन मेरा प्लान होता है कि ज़रूर कहीं जाना है शाम में। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मार्केट्स विज़िट करवाती हूँ लाहौर की। और लाहौर की मार्केट में इकबाल टाउन, इलामा इकबाल टाउन और क्या कहते हैं, मून मार्केट, हाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल इसके प्राइस हैं। तो हम लोग फिर आज शाम में तकरीबन 5 बजे के बाद हमारा प्लान बना। तो यहाँ पर तकरीबन 7 मुहर्रम है, तो काफ़ी हद तक तो मार्केट बंद भी थी और काफ़ी हद तक तो खुली हुई भी थी, वरना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये खुली होगी, लेकिन ये खुली हुई थी। तो काफ़ी रोड्स हमारे बंद थे क्योंकि मजलिस वगैरह हो रही थी। तो खैर, ये हम इकबाल टाउन बाज़ार के अंदर है। यहाँ पर ये चिप्स है और ये पॉइंट बड़ा अच्छा है इस मार्केट की। अच्छी बात लगती है मुझे, जब भी हमें भूख लगती है हम इस पे ज़रूर आते हैं। तो ये मैं आपको लोकल कपड़ों की विज़िट करवा रही हूँ। तो ये बैग्स देखिएगा, और ये बड़े रीज़नेबल प्राइस थे इसके, 1500 ऐसे इसके प्राइस चल रहे थे। और ये खुस्सा खुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनके प्राइजेस थे 1200, 1000 और इससे स्टार्ट हो रहे थे। तो बच्चे और हस्बैंड जो है, इकबाल टाउन में एक पार्क है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ये है कि अगर आप बच्चों के साथ आए हुए हैं तो इकबाल टाउन में एक छोटा सा पार्क है, वहाँ बैठ के इजीली बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो स्लीपर्स थे और खुस्सा थे, इन पे प्रमोशंस चल रही थी। ये 500 की सेल थी, तो जो 500 में लेना चाहता है, काफ़ी अच्छे प्राइस में थी। बट पता नहीं, मैंने पहन के देखी थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ प्राइस, जैसे आपके कपड़ों के अकॉर्डिंग कुछ मैच हो रहा है तो वो तो फिर अच्छी ऑप्शन है 500 में। तो खैर, मैं हस्बैंड को देख रही थी, हस्बैंड बच्चों को लेकर पार्क गए हुए थे। तो मैं यहाँ पर अकेली व्लॉग शूट करी थी। तो यहाँ पर अचानक से लाइट चली गई थी और शाम होने वाली थी, तो रोशनी बहुत ज़्यादा कम थी। तो खैर, मैं आज आपसे कुछ बात भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो प्लीज़ कोशिश किया करें, चाहे मार्केट्स जाएं तो आप बाहर निकला करें। बाहर निकलने से आपका माइंड ज़रूर फ्रेश होता है। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जब भी सैड होती हूँ या कुछ भी होता है, बाहर तो मैंने जाना ही है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं बाहर चले जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं बाहर जाऊँगी ना तो मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, ये जो यूज़ बैग होते हैं, यहाँ पर एक साइड पे मुझे ये भी नज़र आया, लेकिन इनकी प्राइस बहुत अच्छी थी। ये 500 की सेल थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैग हैं, तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ, जबकि मैं पैसे बचा नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब मार्केट जाओ तो फिर आपको कुछ ना कुछ याद आ जाता है, ये भी लेना है वो भी लेना है। ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत नाइस था और इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। ये 500 बता रहे थे वो मुझे भाई। तो खैर, मैं ढूंढती हुई बच्चों को पार्क की तरफ गई, और मैं जब भी ये अंकल या इनके हाथ में जो स्नैक्स है उसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं खाऊं। सबसे पहले मैंने फिर अंकल से ये ऑर्डर किया और मैंने कहा आप ये बनाएं। तो ये पार्क है हमारे मून मार्केट का, और अब अंधेरा हो गया था, लाइट्स ऑफ हो रही थी। मुझे लगता है गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा भी मौसम हो, लेकिन अगर आप बाहर चले जाना आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। वरना घर में तो सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, मुझे लगता है बाहर जाके कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, ये खुद से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। लाहौर में इकबाल टाउन में उनकी प्राइजेस थी 1200, 1500, तकरीबन इसी रेंज में थे ये। अब सेपरेटली तो मैं हर एक के प्राइस पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कि जब भी मैं वीडियो ले रही होती हूँ तो मुझे सब देख रहे होते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो जो शॉपकीपर होते हैं या जो गुजर रहे होते हैं वो मुझे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप अपनी पिक्चर्स कैप्चर करते हो तो लोगों को पता होता है आप अपनी ले रहे हो, लेकिन जब आप मार्केट्स की, वो भी ऐसी लोकल मार्केट्स की, आप जब वीडियोस लो तो लोग बहुत ज़्यादा आपको ना देख रहे होते हैं। तो खैर, मैंने कोशिश की, और ये वाले ड्रेसेस तकरीबन 1500, 2000 की रेंज में थे। जैसे किसी को अगर लोकल लेने हैं तो ये एक्सटेंशंस मुझे नज़र आई, मुझे बहुत प्यारी लगी ये एक्सटेंशन।
तो मैं फिर एक्सटेंशन की तरफ आई और इस एक्सटेंशंस के प्राइस स्टार्ट हो रहे थे 1600 से। तकरीबन जो सबसे अच्छी वाली थी उसके प्राइस थे 2500, लेकिन बहुत अच्छी थी। जैसे जिनके बाल शॉर्ट्स हैं, मुझे तो, मेरे तो वैसे नॉर्मल बाल है, तो मैं लगाऊं भी ना भी लगाऊं तो मेरा तो इतनी लेंथ है कि मैं अगर बाल ओपन करूं तो ठीक लगते हैं। वैसे गर्मियों में तो ये एक्सटेंशन इतने काम नहीं आती हैं। तो खैर ये लोकल मार्केट थी, लेकिन यहाँ शॉप्स में तो अच्छी वैरायटी थी। तो हस्बैंड, असल में ये जेंट्स की साइड थी, तो हस्बैंड यहाँ इंटरेस्ट ले रहे थे। और ये बैग्स वगैरह थे और अंदर ये सूटकेस वगैरह भी थे बहुत अच्छे। और यहाँ पर ये एक लेडी मुझे बार बार देख रही थी। और ये जो शर्ट पीस है इसके प्राइस थे 1500, और यहाँ पर लॉन का 2 पीस भी था। तो खैर ये मैं ज्वेलरी की तरफ आई। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे अट्रैक्ट की, बच्चों ने स्लाइम वगैरह लिए और इनकी ज्वेलरी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इनसे पूछा, और ये शायद आज ज़्यादा रश भी नहीं था ना, क्योंकि मुहर्रम की वजह से आज रश नहीं था। तो उन्होंने मैंने इनमें से कुछ चीज़ें बाय की, वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर शो करूँगी मैंने क्या लिया है। और उन्होंने मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में दी। अदरवाइज़ मैं जब भी यहाँ जाती हूँ बहुत मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा महंगी होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं ना, और वो लेते लेते आपको लगता है कि इन पे तो ज़्यादा पैसे लग गए हैं। तो ये 100 के हाइलाइटर्स थे और ऐसे ही 100 का स्लाइम, 50 का स्लाइम। तो हम बस ऐसे ही मैं विज़िट करते करते मुझे था कि मैं आपको दिखाऊं, ज़रूर दिखाऊं कि लोकल मार्केट्स में होता क्या है। खैर आप प्लीज़ मेरे व्लॉग देखिया करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आगे भी शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। और मैं आपको ज़रूर लास्ट में शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया। तो खैर मेरा कुछ ज़्यादा लेने का इरादा नहीं था। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब फिरते रहते हैं और मैं वीडियोस लेती रहती हूँ, तो हस्बैंड इस दौरान बच्चों को हैंडल करते हैं, और साथ साथ बच्चों को जो स्नैक्स चाहिए होते हैं, ड्रिंक्स चाहिए होती है, वो सब पीछे चल रहा होता है, और साथ साथ मेरा भी चल रहा होता है। तो इसी दौरान हमारे खाने का टाइम हो जाता है और हमें होता है कि हमने डिनर बाहर करना है। तो जब मुझे डिनर करना होता है ना, तो मुझे तो उस वक्त भूख ही नहीं लगती है। पता नहीं हस्बैंड कह रहे थे क्या खाना है, और हम पूरा टाइम ही सोच रहे थे कि हम क्या खाएं। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी पहले, तो फिर भूख नहीं लग रही थी, और फिर मैं तो ऐसे ही ड्रिंक्स पीते 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 बस शूट करती गई। और ये लोकल सूट्स हैं और इनके प्राइजेज़ हैं 2000। और ये कुछ क्रॉकरी वगैरह थी। अच्छा, इनकी सेल थी 700, यस 700 की ये सेल में ये सब तकरीबन शूज़ थे और स्लीपर्स थे, सैंडल्स थे, इवन इनके पास कुस्सा भी थे, और वो 800 की प्राइस में थे। अगर किसी को पता करना है कि ये जगह एग्जैक्टली कहाँ है, किसी को लोकेशन चाहिए, तो वो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है। लाहौर में एक बार्टन बाज़ार, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। जैसे आप लोगों ने लिबर्टी के बारे में सुना होगा, ये लिबर्टी को ही बीट करता है। और ये ऐसे 200 300 में ऐसे इस प्राइस में ये लगे हुए थे। खैर उसके बाद बच्चे ज़िद कर रहे थे कहीं कहीं जाना है, तो हम लोग बच्चों को लेके हमटी डमटी आ गए, प्लेलैंड आ गए, और तकरीबन यहाँ आने के बाद तो हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजरा है।
देन हम यहाँ से फ्री हुए तो उसके बाद हमारा प्लान हो रहा था कि हम कुछ डिनर के लिए जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे घर में इतना कुछ याद आता रहता है और जब मैं रील्स देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे ये भी ट्राई करना है, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो वेस्ट ऑफ मनी हो रहा होता है और मेरी भूख पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और ये बॉल्स वाली गेम बहुत अच्छी थी और मैं इसको बहुत इन्जॉय करी थी। खैर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें शॉपिंग की, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और प्लीज़ आप मेरे व्लॉग देखा करें और मुझे बताया करें कि कैसे लगे मेरे व्लॉग। तो ये हस्बैंड भी आए, उन्हें भी मज़ा आया, ये गेम्स बहुत अच्छी थी। तो खैर मुझे हस्बैंड ने कहा एक नया रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ लेके जाता हूँ, रावियन ब्रोस। रावियन ब्रोस मीन के गुलशन रावी है, हमारा एरिया लगता है नियरस्ट, तो हमारे एरिया का नाम है। तो उन्होंने रावियन रोस्ट रखा था, हमने ट्राई किया, बहुत अच्छा था, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और मुझे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं मेरी आवाज़ नहीं आती, तो मैंने आज पूरी कोशिश किया कि मेरी आवाज़ ज़रूर आप तक आए और मैं आपसे बात करूं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और थैंक यू सो मच। और क्या आप मुझे देखते हैं। और ये कुछ छोटी छोटी एसेसरीज़ बच्चों की मैंने परचेज़ की थी और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस थे इसके, तकरीबन 700-800 हमारा बिल आया था। और ये जो कैचर है ये तकरीबन 300 का था। तो खैर हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, उन्हें रोस्ट खाने का दिल था। अल्लाह हाफिज़।